अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं तो उसका क्या मतलब है? अगर आप किसी इंसान से ऑब्सेस्ड हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू इसका स्पिरिचुअल मतलब क्या है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उनसे प्यार है या ये कोई ट्रू लव है। ऑनेस्टली मुझे आपके लिए काफ़ी कंपैशन फील होता है बिकॉज ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको किसी से ऑब्सेशन है तो ये पेन है। जब आपका पेन पुराना कुछ है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ज़्यादा प्यार नहीं दिया या आपने लाइफ में कोई और रिजेक्शन डील किया था व्हेन यू वर वेरी यंग, तो उस समय जो आपका जो पेन है वो अभी बाहर आ रहा है बिकॉज ये जो भी इंसान है वो आपका वो पेन ट्रिगर कर रहा है। बिकॉज जो भी आपके लिए सही इंसान है वो कभी भी आपको ऐसा नहीं फील कराएगा कि आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा सारा टाइम। लाइक वो ट्रिगर ही नहीं होगा आपके अंदर, ठीक है। एंड मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव बिन देयर, ऑलराइट, एंड इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मैं इस इंसान को मैनिफेस्ट करता हूँ या मैं इस इंसान को चेंज कर लूँगा या मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा तो वो इंसान में चेंज हो जाएगा। बट मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसका ना स्पिरिचुअल मतलब ये होता है कि यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड बेसिकली ये एक तरीका है, ये एक कैटलिस्ट है जिसके थ्रू आपको एक लेसन मिलेगा कि आपको अल्टीमेटली अपने ऊपर ही फोकस करना था। जो भी आपने एनर्जी बाहर लगा दी है वो एनर्जी आपको अपने आप को देनी है एंड आपको ये एक ना एक दिन फील होगा। एंड ताकि वो एक्सपीरियंस इतना बुरा ना हो आपके लिए, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं ऑब्सेशन की किसी इंसान के साथ तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। नाइट टाइम एफर्मेशन सुनिए, अपने लिए आपको क्या पसंद है, आपके क्या पैशन है उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज वो टाइम आएगा जब आपको ये कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा कि ये एक्चुअल में प्यार नहीं है। एंड उस समय आपको सबसे बुरा चीज़ उस समय ये लगेगा कि आपने इसमें कितना टाइम वेस्ट कर दिया, आप अपने आप को कितना छोटा बना दिया किसी और इंसान के लिए और किसी दूसरे इंसान को जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान है। क्योंकि आप में जो डिविनिटी है वो उसमें भी वही डिविनिटी है, आप कम नहीं हो उससे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा चुभेगी ये वाली बात कि आपने अपने आप को छोटा बना दिया, उनको इतना बड़ा बना दिया। सो अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ क्योंकि जब वो टाइम आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा, जब ये इंसान छोड़ के चला जाएगा या ये इंसान आपको जो चाहिए आपको नहीं देगा, बिकॉज वट एवर यू चेज रन्स अवे फ्रॉम यू। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट to be able to deal with that, start working on yourself right now. Start listening to affirmations, work on your self-worth because self-worth is the thing that governs all of this, alright? अगर आपका self-worth बहुत सही होता तो आप कभी किसी से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होते, अपनी पावर इतनी ज़्यादा किसी को नहीं दे देते। So again, this is a very short video but I felt called to make it. Being obsessed with someone is a very painful experience. See it for what it is. It's not love and love is not supposed to feel like this. एंड अगर आपको लगता है कि ये प्यार है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, ट्राई करके देख लो, अपने ऊपर काम करके देख लो। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि आपको सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इस इंसान से, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने उसमें क्या देखा। एंड अगेन सबसे बुरी चीज़ वही लगती है कि हमने अपने आप को कितना छोटा कर लिया। आप अपने आप को माफ़ कैसे करोगे उस समय? दैट इज़ वॉट यू नीड टू थिंक अबाउट. So yeah, that was the video. Let me know your comments and you can always reach out to me on Instagram. And I also take personal sessions now, so you can always reach out to me. All right.